हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है सी ए संदीपुरा और इसलिए हम बात करने वाले हैं सी एस ग्रुप के December 25 एग्जाम के बारे में और ग्रुप 1 के पेपर नंबर 4 के बारे में। सी एफ एम के ऊपर बात करेंगे कि क्या अब जितना हमारे पास टाइम बचा है, तकरीबन आप कह सकते हैं हमारे पास 2.5 मंथ बचे हैं। ठीक है, 80 डेज आप लगा सकते हैं। 80 डेज में हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है कि स्क्रैच से, जीरो से पूरा का पूरा सी एफ एम का जो पेपर है वो तैयार किया जा सकता है। ठीक है, पूरी स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। और अगर आप सी एस की क्लासेस बाय करना चाहते हैं, सी एफ एम का कंप्लीट कॉम्बो आपको, अगर आप टेस्ट सीरीज के साथ बाय करना चाहते हैं, विदाउट टेस्ट सीरीज आपका 2,999 में है और विद द टेस्ट सीरीज आपको 3,999 में कंप्लीट कॉम्बो अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। जैसे कि आपको पता है हमारा सी एफ एम का 80 डेज की अगर बात करें, किस तरीके से हमारे को प्लानर यहाँ पर आपके लिए है। जैसे कि आपको पता है हमारे पास दो यूनिट हैं, ए यूनिट है कॉर्पोरेट का, बी यूनिट है एफएम का। ठीक है, अब अगर आप देखिए कि कैसी पॉसिबिलिटी है कि 80 डेज में आपकी जो कंप्लीट क्लास है, कंप्लीट कोर्स है, वो कैसे हो सकता है। देखिए, अगर आप डेली का, अगर आप मान के चलिए 1 से 1.5 घंटा, मिनिमम 1 घंटा, और ऑन एन एवरेज अगर कम से कम 1.5 घंटे की एवरेज से डेली अगर आप निकाल लेते हैं, ठीक है, तो आप विदाउट एनी क्वेश्चन मार्क आपका सी ए एफ एम बढ़िया तरीके से 50 प्लस मार्क्स, कम से कम 50 प्लस मार्क्स आएंगे, ये मैं आपको कह सकता हूँ। ठीक है, अब बात आती है कैसे। देखिए, एक्चुअली में क्या होता है, जब आपके पास लिमिटेड टाइम होता है, अगर आपके पास, हाँ, अगर आप 2 घंटे दे सकते हैं डेली के, बाकी सब्जेक्ट आप वैसे चलने दीजिए जैसे आपके चल रहे हैं, जितना आप टाइम देना चाहते हैं उतना दे सकते हैं। अगर आप सिर्फ 2 घंटे डेली की एवरेज से निकालते हैं तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं है, बिना किसी क्वेश्चन मार्क के आपका 100% आपके 55-60 प्लस आराम से आएंगे। ठीक है, बहुत ही मज़े से, कोई टेंशन नहीं है, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप 2 घंटे निकाल सकते हैं। ठीक है, जीरो से बिल्कुल, हाँ, फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपका, जैसे कि आपको पता है कॉर्पोरेट वाला यूनिट है वो 60 मार्क्स का है, एफएम वाला क्वेश्चन जो है वो 40 नंबर का। ठीक है, पहले हम शुरू करेंगे। अगर आप नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हैं, कॉमर्स स्टूडेंट हैं, अगर नॉर्मल है फिर तो आप जिस मर्जी से कर सकते हैं, कोई कंसर्न नहीं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और अगर आप नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हैं या आपका प्रैक्टिकल बहुत वीक है, ठीक है, तो आपको मैं कहूँगा फिर आपको किन चैप्टर से शुरुआत करनी है। अगर आपका अकाउंट्स बहुत वीक है, बहुत डर लगता है, ठीक है, प्रॉब्लम है, मतलब कुल मिला के बहुत ज़्यादा दिक्कत है अकाउंट्स में, तो फिर आपको शुरुआत करनी होती है हमेशा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग से शुरू कीजिए। ठीक है, फिर आप रेशियो पकड़िए, फिर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट पकड़िए। ठीक है, फिर आप चौथे नंबर पे मार्जिनल कॉस्ट, क्योंकि आपको पता ही होगा ये चैप्टर का जर्नल एंट्रीज वगैरह कुछ नहीं है। हाँ, कैश फ्लो में थोड़ी बहुत ही एक दो अकाउंट है, 2-3 अकाउंट बनते हैं, अदरवाइज कोई भी, आपको बताइए, यहाँ पर अकाउंटिंग वाली बात नहीं आती, तो इसलिए यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आने वाली। और इन चारों चैप्टर की अगर आप मेरे से वेटेज पूछेंगे, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की तो थ्योरी वाले क्वेश्चन में होती है। ठीक है, बट अगर आप मेरे से पूछेंगे तो यहाँ पर आप मान के चलिए आपको बड़े ही आसानी से तकरीबन तकरीबन 20 से 25 नंबर आपके इधर से ही निकल जाएंगे। ठीक है, 20 से 25 नंबर आपके इधर से ही निकल जाएंगे। अब फिर आते हैं फिर बाकी एफएम के ऊपर। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट नंबर पे, आपको ये करना है। ठीक है, नंबर 1। अब उसके बाद हम आगे चलेंगे, देन फिर आपको आना है एफएम वाले यूनिट पे। एफएम वाले में लीवरेज, डिविडेंड पॉलिसी, आपका हो गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, ठीक है,
आपका इसी में ही देखा जाए तो वर्किंग कैपिटल में ही का ये ए पार्ट हो गया वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, इसका बी कैपिटल हो गया इन्वेंटरी मैनेजमेंट, इसका सी पार्ट हो गया रिसीवेबल मैनेजमेंट। ठीक है जी। तो ये आपके जो इजी इजी चैप्टर हैं, ठीक है, आप ये कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका सेकंड नंबर पे हो गया। अब इसके अलावा बचा के आपका सिर्फ कैपिटल बजटिंग। इसमें सॉरी एक चैप्टर और जोड़ लीजिए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इस बार ही 100% चांस है आपका कैपिटल बजटिंग का, हो सकता है एक भी क्वेश्चन आए, हो सकता है एक क्वेश्चन भी ना आए, हो सकता है मैक्सिमम मैक्सिमम आपका 5 नंबर का आएगा। ठीक है, तो इसलिए इन चैप्टर्स पे फोकस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। पूरे 99.99% चांसेस हैं कि आपका वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन इस बार ही आएगा, 99.99%। ठीक है, तो ये करने के बाद फिर आपको आना है थर्ड नंबर पे। ये आपका देखा जाए तो तकरीबन तकरीबन 50 to 55 मार्क्स का आपका वेटेज कवरेज यहीं पर ही हो गया। ठीक है, यहीं पर ही हो गया आपका बिना किसी आपके अकाउंटिंग नॉलेज के। ठीक है, फिर उसके बाद आपको आना है कॉर्पोरेट वाले यूनिट में। कॉर्पोरेट वाले यूनिट में आपको इजी इजी चैप्टर पहले पकड़िए जिसमें बहुत ही कम रोल है, जैसे कि अंडर राइटिंग हो गया, ईसॉप हो गया। ऐसा नहीं कि इनमें आते नहीं है, 5 5 नंबर के आते हैं छोटे क्वेश्चन। अंडर राइटिंग हो गया, ईसॉप हो गया, ठीक है, और बोनस एंड राइट शेयर हो गया। फिर आपका हो गया नेक्स्ट शेयर कैपिटल। ठीक है, हाँ, बायबैक, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस। ठीक है, अब इनमें से भी मान के चलिए आपका ऑन एन एवरेज हर चैप्टर में से 5 नंबर की एवरेज है, तो यहाँ पर भी आप 25 से 30 नंबर की वेटेज पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो बाकी चैप्टर जो बचे हैं, ठीक है, अगर बाकी चैप्टर आपके कौन से डिबेंचर कंसोलिडेशन है ना, तो इसके बाद एक छोटा सा चैप्टर है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो बहुत इजी है एक्चुअली में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल। ठीक है, यहाँ पे मतलब बहुत इजीली आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। इसके बाद सिर्फ आपका कंसोलिडेशन बचा और डिवेंचर। ठीक है, हाँ, अगर आप थ्योरी कर लेते हैं फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, फिर आप बिना किसी डाउट के आपका सारा पेपर भी 100 नंबर में अटैम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, और मान के चलिए आपको ये जो बड़े चैप्टर मैंने बोले हैं, ठीक है, कंसोलिडेशन हो गया, डिबेंचर हो गया, यहाँ पर आपको कोई टेंशन ही नहीं है, मेहनत मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आप स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, हाँ, अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हैं। मतलब कहने का जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगना था, कंसोलिडेशन, कैपिटल बजटिंग, उसका मैंने आपके लिए अल्टरनेटिव निकाल दिया। ठीक है, तो मतलब अगर आप 85 90 मार्क्स की भी अटैम्प्ट कर जाते हैं अच्छे से, तो बड़े मज़े मज़े से, बहुत मज़े मज़े से आपके 55 60 मार्क्स स्कोर हो सकते हैं, अगर आप उसको अच्छे से जैसे प्लान करके जाएं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपकी कोई क्वेरी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और अगर अच्छा लगा तो थैंक्स जरूर लिखिएगा। ठीक है, और क्लासेस बाय करने के लिए विजिट कीजिए kcctutorial.com में, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल